ओम शांति। आत्मा में टिककर शिव बाबा की याद में सुनते हैं 15/7/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। टाइटल है मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो विकारों का जो ग्रहण लगा हुआ है उतर जाएगा। गीत की लाइन ओम नमो शिवाय डैश डैश। ज्ञान के सब्जेक्ट पर ऊंच ते ऊंच बाप परमपिता परमात्मा ही है, उनका नाम ही है शिव। बाप कहते मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सत्य चित्त कहते हैं। फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है, महिमा सारी एक की ही है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत पावन पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। फिर भारत पतित पत्थर बुद्धि कैसे बना, ये भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब कामचिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं, काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। बाप अब रूहानी बच्चों को रूहानी ज्ञान देते हैं। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। बाबा जो ज्ञान दे रहा है ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग का ज्ञान कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। बाप कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का पंडा गाइड हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। खास भारताम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम क्या करता हूँ, सदगति करता हूँ। भगवान वाच मैं तुम्हें सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कला कम होती है तो फिर शुक्र की दशा कहा जाता है। फिर नीचे गिरते हो तो मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा होती है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाकी सब हैं झूठे, किसी की सदगति नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग में इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। फिर से दुनिया को नया बनाना पड़े। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव द्वारा स्थापित शिवालय। सतयुग कलयुग को कहा जाता है वेश्यालय। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र सो ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। अब पार्श्वनाथ तुम्हारी बुद्धि को पार्श बना रहे हैं। ऐसे पार्श्वनाथ को कितने प्यार से याद करना चाहिए। स्लोगन कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे योगी हैं। फिर से कर्म और योग, अर्थात हम कर्म योगी बन के रहें। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे योगी हैं। धारणा के सब्जेक्ट पर तुम यहाँ आए हो पार्श बुद्धि बनने। तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी 21 जन्मों के लिए। तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो। बाबा याद दिला रहा है तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था, अभी तुम नीच पापी कंगाल बने हो। तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। जो देवता धर्म के हैं वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं।
फिर सुनिए लाइन, जो देवता धर्म के हैं वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं है। कैसे कहलाए? देवता तो निर्विकारी थे। अब सेवा के सब्जेक्ट पर वरदान बाबा ने आज सेवा के सब्जेक्ट पर दिया है। तो इकट्ठा है ये सेवा और वरदान। संगठन से एक मत और एक रस स्थिति प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भाव। संगठन से एक मत और एक रस स्थिति प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भाव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने की हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। इसलिए एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। इसलिए एक मत में रहना, एक रस रहना, ये विश्व की सेवा भी है। अच्छा, इसके लिए हम वरदान क्या ले सकते हैं आज? सच्चे स्नेही आत्मा हूँ, मैं सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। सबसे एक मत रहती हूँ, हाँ जी का पार्ट बजाती हूँ, तो मैं सच्ची स्नेही आत्मा हूँ, सच्ची स्नेही आत्मा हूँ, सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। ये हम वरदान ले सकते हैं। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।